नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल आपको अगर याद हो हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें घर तो बन गया था दोस्तों, लेकिन अभी प्लास्टरिंग से पहले ही दीवार पे क्रैक्स आने लगे थे। जो नीचे का पार्ट है ना, घर का प्लिंथ बीम के नीचे का जो पार्ट है वो दोस्तों धंसने लगा था। उसमें बहुत बड़ा क्रैक था और मिट्टी वगैरह भी बाहर आने के चांसेस फ्यूचर में हो सकते हैं। तो अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से घर में बीम जरूरी होते हैं और कौन कौन से बीम ऑप्शनल होते हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि आप दोस्तों फुल्ली मिस्त्री पे, ठेकेदार पे डिपेंडेंट ना हो करके खुद से दोस्तों अपने घर का फैसला ले पाएं और सही तरीके से दोस्तों जो है वो अपना घर बनवा पाए। इस वीडियो से वैसे मिस्त्री या ठेकेदार भी फायदा ले सकते हैं जो लोग साइट पे अभी भी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कितने तरीके के बीम होते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे लिंटल लेवल पे यहाँ बीम दिया हुआ है, ऊपर में देखेंगे दोस्तों छत पे फ्लोर बीम दिया हुआ है। ठीक है, नीचे में देखेंगे दोस्तों ग्राउंड बीम भी दिया हुआ है, डीपीसी दिया हुआ है, आरसीसी बैंड दिया हुआ है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चिंता कोई बात नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, 4 से 5 मिनट का मैक्सिमम ये वीडियो मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये नीचे से देखिए, सबसे पहला जो बीम है ना, ये ग्राउंड बीम है। बिल्कुल जमीन के 6 इंच नीचे से इस बीम को लाना है। क्यों लाना है दोस्तों? ताकि जो भी आपका इसके ऊपर ब्रिकवर्क होना, सारा का सारा लोड इसी बीम को झेलना होता है। ठीक है, और नीचे इसलिए दिलवा रहा हूं दोस्तों ताकि इसके नीचे में किसी प्रकार का कोई क्रैक्स का जो है वो समस्या ना रहे। तो जमीन को 6 इंच खुदाई करके बीम 6 इंच नीचे जाना चाहिए। जो ये कॉलम है इसका काम है दोस्तों, बीम पे जो लोड आ रहा है ना, जो भी दोस्तों लोड इस बीम पे आ रहा है, आप देखेंगे जितना ब्रिकवर्क है सब इस बीम पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, और बीम का जो भी लोड है दोस्तों, इस तरीके से जो ईंट का वजन है ना बीम पे आ रहा है, और बीम फिर क्या कर रहा है दोस्तों, आप देखेंगे बीम फिर इधर से लोड को दोस्तों कहां पर ट्रांसफर कर रहा है, वो अपने नीचे नहीं बल्कि दोस्तों कॉलम पे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी बीम आ रहा है ना, इस कॉलम पे दोस्तों लोड को ट्रांसफर कर रहा है। और फिर आपने देखा होगा नीचे दोस्तों हम फुटिंग साइज कॉलम के अनुसार या फिर बिल्डिंग के हाइट के अनुसार दोस्तों 4 फीट बाई 4 फीट, 5 फीट बाई 4 फीट देते हैं, ताकि दोस्तों लोड को, जो पॉइंट लोड जा रहा है ना, कॉलम की साइज बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, अगर कॉलम को ऐसे छोड़ दे दोस्तों तो ये जमीन में धंसता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम नीचे फुटिंग देते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप देखे होंगे कि वो जो है वो फुटिंग आपका लोड को दोस्तों फैला देता है। ठीक है, ये जो आप देखेंगे, ये जो ऊपर से लोड आ रहा है ना, उसको दोस्तों फैला देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस वाले डीपीसी की। दोस्तों अगर हाइट दोस्तों 2 फीट के करीब में है, 2 फीट 2.5 फीट भी दोस्तों अगर है, अंदर में मिट्टी भरा हुआ है बाहर में खाली है, तो आप दोस्तों मात्र 2.5 इंच का इस तरीके से डीपीसी दे सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा मजबूती से कंसर्न नहीं रहता है, और इसमें दोस्तों सरिया वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर ये हाइट दोस्तों 2 फीट है, तब अगर 2 फीट से ज़्यादा हो गया, 2.5 फीट तक दोस्तों डीपीसी दे सकते हैं। 3 फीट तक दोस्तों अगर आप ये हाइट हो गया ना, तो आपको दोस्तों आरसीसी बैंड देने होंगे। मतलब कि जैसे डीपीसी कर रहा है ना, तो आरसीसी बैंड देना होंगे 3 इंच का। ठीक है, जिसमें 2 सरिया आपको दोस्तों इस तरीके से लगाने होते हैं। ठीक है, आप समझ गए। इससे भी दोस्तों ये हाइट अगर 4 फीट 4.5 फीट तक अगर चला जाता है ना, तो उस समय आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे आपने ग्राउंड बीम दिया है ना, 4.5 फीट 5 फीट की अगर हाइट हो रही है, तो एक ऊपर में भी दोस्तों आपको बीम देना होगा। घर के किस पार्ट में बीम देना है, किस पार्ट में नहीं बीम देना है, क्योंकि दोनों जगह दोस्तों बीम देना बहुत खर्चे को बढ़ा देगा ना, तो वो हमारे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। ठीक है, किफ़ायती तरीके से किस तरीके से बीम आप दिलवा सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों आप चाहें तो जो खिड़की का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, सिल लेवल है नीचे में, ऊपर में दोस्तों ये लिंटल बीम तो आप देंगे ही देंगे। ठीक है, लिंटल बीम भी देने का ऑप्शनल रहता है। अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे ये ओपनिंग है, ठीक है, और ऊपर में दोस्तों ब्रिकवर्क करने के लिए आपको बीम देना होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब इसमें भी ऑप्शन आता है कि लिंटल बीम देंगे या फिर टाई बीम देंगे। अगर दोस्तों आप देखेंगे पूरा कॉलम से कॉलम अगर आप कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको लिंटल बीम कहते हैं। कॉलम से कॉलम कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, तो लिंटल बीम भी जो है वो टाई बीम का काम करने लगता है, और इसकी जो हाइट है दोस्तों वो आपको 6 इंच रखनी होती है। ठीक है, अगर दोस्तों ये एक खिड़की है और कॉलम से कॉलम की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर दोस्तों आप डायरेक्ट लिंटल बीम दे सकते हैं। दोनों कॉलम को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बीम से, ये जो बीम है ना, ये बीम से दोस्तों अगर उस बीम की अगर दूरी 12 फीट हो रही है दोस्तों, या उससे कम हो रही है ना, तो बीच में अगर बीम नहीं भी देते हैं तो चलेगा। लेकिन दोस्तों डीपीसी इसलिए दिया जाता है ना, ताकि डैम्पनेस को, नीचे से जो नमी ऊपर चढ़ रहा है मिट्टी का, उसको दोस्तों लॉक किया जा सके, इसलिए ये डीपीसी दिया गया है। ठीक है, सिल लेवल पे दोस्तों सिल बैंड इसलिए देते हैं ताकि क्रैक्स वगैरह को जो है वो हम ओवरकम कर सकें, क्रैक्स वगैरह ना आए। ठीक है, ये देखिए ये डीपीसी है,
इसका काम है दोस्तों कि जो भी आपका जो नीचे से आप देखेंगे यहाँ मिट्टी भरा हुआ है, ठीक है। अब मिट्टी भरा हुआ है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों मिट्टी क्या करेगा कि नमी अपना धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ाएगा, ठीक है। और ऐसे में दोस्तों आपका पेंट वगैरह, चूंकि आजकल पता है आपको इतने महंगे पेंट रहते हैं कि, और नमी से दोस्तों हर एक पेंट रहे पुट्टी रहे खराब होना तय है, कितना भी महंगा लगवा लीजिए, ठीक है। और यही दोस्तों एक लेयर जो है ना, आपको दोस्तों जो ईंट में नमी एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है लेकिन कंक्रीट में ट्रांसफर नहीं होता। और यही दोस्तों 2.5 इंच का जो कंक्रीटिंग किया जाता है ना डीपीसी के रूप में, वो दोस्तों नमी को ऊपर जो है वो नहीं चढ़ने देता है, ठीक है। अब दोस्तों छत लेवल पे तो ये बीम देना कंपलसरी है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप डिसाइड करते हैं कौन सा बीम आपको देना है, कौन सा बीम आपको जो है वो ऑप्शनल है। आप अगर क्लियर हो गया चीज़, अच्छी बात है। नहीं क्लियर हुआ है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको इस वीडियो से समझ में नहीं आया। अब तो हमने व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया, वहाँ से भी आप दोस्तों हमारा हेल्प जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ पे ले सकते हैं बेहिचक, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मोटिव है, आपका पैसा लग रहा है ना, आपको अच्छा घर मिलने का फुल अधिकार है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। कोई कमी रह गई है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।